जय हिंद। अक्टूबर मंथ बीता जहां पर भाई 5 स्टॉक्स थे, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा नीचे आए, साइडवेज वगैरह रहे। अब बारी है नवंबर मंथ की। कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा नॉलेज पर्पस के लिए कि भाई क्या पैटर्न बन रहा है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल बन रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले चेक करेंगे कि भाई अक्टूबर मंथ की परफॉर्मेंस कैसी रही और उसके बाद चेक करते हैं कि आज के 500 स्टॉक कौन से हैं। सितंबर मंथ की बात करें तो भाई देखो, सितंबर मंथ तो अच्छा गया था जहां पर 4.5% के आसपास मूव बना था। बट अक्टूबर मंथ कुछ खासा नहीं रहा। आईएफसीआई 58 से 58 पर ही रहा, बिल्कुल फ्लैट रहा। डेटा पैटर्न्स 3% नेगेटिव गया। केमकॉन और 9% नेगेटिव गया। पर भाई साहब भगवान भला करे, प्रिसीजन वायर का जिसने पोर्टफोलियो संभाला 8% और जीप शिप 4%। ओवरऑल 0.00 यानी कि बिल्कुल फ्लैट रहा और एक आधा परसेंट लॉस में गया। अब देखते हैं 5 ऐसे कौन से स्टॉक्स है नवंबर मंथ के लिए। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, लेंस कार्ड के डिटेल्ड एनालिसिस, ओकला वर्सेस स्टड्स डाला था, स्टड्स आईपीओ हो गया, ये दोनों वीडियो चेक कर सकते हो। ओकला आईपीओ का और डिटेल रिव्यू था, ये आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। हमने प्रेडिक्ट करा था 50 टाइम्स के हिसाब से और ये 48.5 के हिसाब से गया है। देखिए यहां पर मैंने पोस्ट भी डाला था, यहां पर मैंने पूछा भी था कि भाई हमारे सितंबर मंथ वाज गुड बट अक्टूबर मंथ में कोई गेन नहीं हुआ है, क्या नवंबर मंथ के लिए डालने चाहिए। 1400 वोट्स आए थे जिसमें 85% लोगों ने कहा यस, 15% लोगों ने कहा नो, मेजॉरिटी विंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। पहला स्टॉक लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो एक ही रेंज में घूम रहा है इतने टाइम से, 5-6 महीने हो गए। अप्रैल मई जून जुलाई, भैया कब निकलेगा बाहर। लग रहा है कि प्रॉपर एक मोमेंटम बना रहा है बाहर आने के लिए, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल बेताब। एक बार दो बार लेवल कितना है 450 के आसपास से 2-3 बार पीछे गया है, वापस से रेजिस्ट होकर गया है। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हो, देखो यहां पर वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न बना हुआ है, दैट इज अगेन इनसाइड बार। यहां पर क्या हुआ, इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है और अब की बार इसमें वीकली क्लोजिंग भी आ गई। ये रीजन था इसको पिक करने का। लेटेंट व्यू हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक रेप्रो। रेप्रो का चार्ट स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ट्विटर या टेलीग्राम पे कहीं शेयर भी करा था। यहां पर पहले इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, फिर वापस से एक और कंसोलिडेशन में गया 7-8 दिन के लिए, वापस से मूव आया। हालांकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, एक बार वॉल्यूम बना, 2 बार वॉल्यूम बना। जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है बैक टू बैक वॉल्यूम बनता जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। ये देखो, ये वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर लगाता हूं तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार 5 बार बाउंस लेकर गया है। तो यह चीज क्लियर हो गई कि ये एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन बन गया। लुक एट दिस वन, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहां से बाउंस लेकर गया। लेवल कितना है 358 के आसपास, राउंड ऑफ करते हैं 360 के आसपास। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब रेप्रो के फंडामेंटल्स देखे तब वहां पे कुछ बड़े बड़े नाम सामने आ गए। यहां पर गए स्क्रीनर पे, इन्वेस्टर्स पे गए भाई साहब। जब यहां पर गए तो प्रमोटर होल्डिंग 46% है, एफआईआई होल्डिंग 9% है, डीआईआई होल्डिंग फ्लैट है। जब पब्लिक होल्डिंग में गए, यहां पर देखिए जरा, विजय केडिया 6%, मधुसूदन केला 3%, आशीष कचोलिया इन्होंने अपना स्टेक हटा दिया। फिर उसके बाद सुरेश अग्रवाल, सेफायर, अधिबंधन, रेणुका एंड सो ऑन, बड़े बड़े नाम यहां पर सामने आ गए। तो रेप्रो हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। बट देखिए थर्ड स्टॉक पे ना आगे बढ़ने से पहले हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाएंगे। यानी कि इक्विटी ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स वगैरह हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अक्टूबर मंथ में ऑप्शंस में हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर किया था, एक अच्छे खासा मूव मिला। आरईसीएल शेयर करा था, उसकी पुट ली थी, उसमें एक अच्छा खासा मूव मिला। तो इस टाइप के सारे जो ट्रेड्स है ना आपको इनबॉक्स में मिल जाते हैं व्हाट्सएप के। लिंक कहां मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना सामने व्हाट्सएप नंबर डालिए और मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी। आईपीओ, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीटीएसटी, इंट्राडे सब आपको एक
ही प्लान में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड वन, गति। गति की बात करते हैं, देखो एक ना बहुत टाइम से डाउनवेज में था। अभी रिसेंटली ब्लू डार्ट में एक अच्छा खासा मूव आया। मे बी भैया अब दिवाली पे लोगों ने पैकेट सेंड करे हैं, तो डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और गति, हो सकता है इनमें एक अच्छा खासा बिजनेस वगैरह बना हो, तो प्रोबेबली क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स वगैरह एक अच्छे खासे आए। नंबर 1, यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। यहां पर भी देख सकते हो साइडवेज था, कंसोलिडेटेड था, ब्रेकआउट दिया 2 मिलियन के वॉल्यूम्स वगैरह के साथ। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, यहां पर जो सेम लेवल है जहां से एक नहीं 4-5 बार बाउंस करके गया है और बैक टू बैक मेजर सपोर्टिव जोन तो कहीं 25 के आसपास नजर आ रहा है और उससे ऊपर एक समवॉट अराउंड 40 के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है। जैसे ही रेंज में आता ना 40 के आसपास, ध्यान से देखो क्या बढ़िया मूव देता है। सो इस बार भी देकर जाए, बट अगेन यहां से यहां तक की जर्नी 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में तय नहीं होने वाली। ये थोड़ा सा लंबा गेम है। मतलब 64 का मैं अगर बोलता हूं 100 भी आएगा तो भाई उसमें 5-6 महीने लग सकते हैं। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक, विष्णु केमिकल्स। विष्णु केमिकल्स का चार्ट मुझे क्यों अच्छा लगा, पहले तो चार्ट का टेक्निकल रीजन समझते हैं। देखो जहां से पिछली बार रेजिस्ट कर रहा था, यहां पर भी रेजिस्ट कर रहा है, यहां पर भी रेजिस्ट कर रहा है, यहां फाइनली ब्रेकआउट दिया अच्छे मूव के साथ, सेम लेवल को रीटेस्ट करके गया। लेवल कितना है, 450 के आसपास, वहां से रीटेस्ट करा, यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया और ये एक गैप फिल होना अभी बाकी है। ये हो गया डेली चार्ट। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फंडामेंटल्स देखेंगे कि दोनों में क्या बन रहा है। देखो वीकली चार्ट में क्या हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा हैमर बना, फाइनली इस हैमर के ऊपर जाकर अब इसने पहली बार क्लोजिंग दी है। ये हो गया वीकली चार्ट। फंडामेंटल्स की तरफ जब नजर मारते हैं कि भाई यहां पर इन्वेस्टर्स क्या क्या बोलबाला है। प्रमोटर की होल्डिंग 69% के आसपास है, 1.5% ऐड करा। एफआईआई 2% के आसपास है, लास्ट 1-2 क्वार्टर में इन्होंने भी ऐड करा। डीआईआई की बात करें 5.5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग यहां पर 22% के आसपास है। क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं तो कहते हैं जी 347, 300 के आसपास सेल्स चल रही है और 32-35 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब 8-10% के आसपास का पैट मार्जिन लेकर चल रहे हैं। चलते हैं लास्ट और फाइनल फिफ्थ स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक BRNL यानी कि भरत रोड नेटवर्क। भरत रोड नेटवर्क का चार्ट स्ट्रक्चर समझते हैं भाई। देखो पहले तो ये वाले इनसाइड बार में था, फिर एक और इनसाइड बार में गया, यहां पे बहुत 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 टाइम से एक साइडवेज वगैरह चल रहा है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हुए देखो साइडवेज चलना शुरू हुआ, नीचे आया, मतलब कि काइंड ऑफ यहां पर नीचे आया, फिर उसके बाद ये जो जोन है प्रोबेबली एक्यूमुलेशन जोन है, साइडवेज जोन बोला जाए। जैसे कि देखो मार्केट 4 फेजेस में मूव करता है, एक्यूमुलेशन हो गया, फिर रैली आएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर फॉलोअप होगा, फिर अगेन सेम साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर में लास्ट 3-4 कैंडल्स थोड़ी सी अच्छी लग रही है। मैं बोलता हूं अगर ज्यादा नहीं, अगर एक छोटा सा भी राउंड बॉटम पूरा हो गया यहां से यहां तक का, तो भी समवॉट अराउंड 40 के आसपास स्टॉक कहां चल रहा है, 24 के आसपास। मतलब मैं बोलता हूं 15, 20, 30% भी ऊपर चला गया 1.5-2 महीने के आसपास, तो भी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। ये थे 5 ऐसे स्टॉक्स जो नवंबर मंथ में एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। प्रॉपर मैंने चार्ट के साथ एक्सप्लेन करा, टेक्निकल रीजन, वॉल्यूम्स क्या बन रहा है, फंडामेंटल रीजन भी मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा। एंड यस, जैसा मैंने हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, इंट्राडे सब कवर हो जाएगा। जब अक्टूबर मंथ में सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे 100+ लोगों ने एनरोल किया था। अब बारी है नवंबर मंथ की। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।